नारायण शेदम। महाराज जब ये कन्या जाती है, बलदेव जी ने लेकर के गए तो कन्या वहां पर जो रोने लगी। पहरेदारों की नींद खुल गई, हाथ में हथकड़ी बेड़ी लग गई। पहरेदारों ने जाकर के और कंध महाराज से कह दिया, और कंध महाराज वहां पर से आए, चलो देव की गौ है, जो ताला खोलो, फटाफट ताला खोलो। महाराज ताला है इत्यादि वहां पर खोले जा रहे हैं। ताला इत्यादि खोलने के तत्पश्चात देवकी के हाथ से लड़की को छुड़ा रहे हैं। देवकी देवी हाथ जोड़ रही है, भैया ये मेरा अंतिम को पूछने वाली ये कन्या है, इसको तू है जो छोड़ दे। महाराज कंस है जो नहीं छोड़ा है। कंस तो है जो अनेक प्रकार के और अनेक प्रकार के भाव को धारण करके और देवकी के हाथ से जो जबरदस्ती लड़के को है जो छुड़ा लेता है। लड़के को छुड़ाने के पश्चात एक शिला के पास जाता है और शिला के पास जाकर के और जो उन्होंने वहां पर उठा करके जो मारते से लड़की है और वो हाथ से छूट जाती है। हाथ से छूटने के पश्चात अनेक अनेक प्रकार के भावों को धारण करते हुए और ऊपर से है जो अष्टभुजा दुर्गा का स्वरूप है जो बना करके और कंस के लिए वर्णन करती है। अरे मूर्ख, तू मेरे को क्या मारना चाहता है? तेरे को मारने वाला तो गोकुल के अंदर है जो जन्म को ले चुका है। ऐसा अष्टभुजा का स्वरूप वहां पर धारण कराने वाली ऐसे बिजली के समान क्रोध करके और वहां पर है जो उसके सामने और गुस्सा खा करके वही लड़के उनके ऊपर कि गुस्सा खा करके उस कन्या ने गुस्सा खाकर उस कन्या ने त्रिशूल वहां पे उठाया है। त्रिशूल वहां पे उठाया है। त्रिशूल वहां पे उठाया है। ओ पापी तू क्या सोच रहा? ओ पापी तू क्या सोच रहा? गोकुल में गोविंद आया है। गोकुल में गोविंद आया है। देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। देवकी देवी अपने अपने भवन पर पहुंच गई, झाड़ू बुहारा निकाला। बलदेव जी वहां पर है और देवकी देवी रो रही थी तो बलदेव जी ने कहा, तुम अब क्यों रो रही हो? तुम्हारा लाला तो ब्रज के अंदर है। देवकी कह रही, महाराज वो यशोदा की लड़की जब मेरे पास आई, मैं खूब समझा रही थी लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही थी। ऐसे ही मेरा लाला भी ब्रज के अंदर अगर रो रहा होगा तो क्या होगा? ऐसे कहती हुई महाराज जो है देवकी देवी की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और अपने लाला की याद है जो कर रही थी। वो पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मारो चिवड़ो रोवे, बहे आंसू की धार। लाल मेरो रोवत होए गो, के भूको सोवत होए गो। लाल मेरो रोवत होए गो, के भूको सोवत होए गो। लाल मेरो रोवत होए गो, के भूको सोवत होए गो। लाल मेरो रोवत होए गो, के भूको सोवत होए गो। और पंख जो होते में उड़ जाते बाबा के द्वार। पंख जो होते में उड़ जाते
छबड़े में धन पाए गोकुल में पहुँचाए, मेरे बदल छबड़े में धन पाए गोकुल में पहुँचाए। हर मीरो कुंवर गयो जा दिन से दर्शन तक ना पाए, और जाने कैसे राखत होगी मारो राजकुमार, जाने कैसे राखत होगी मारो राजकुमार। ओ उमड़ उमड़ मारो चिबड़ो रोवे अहे आंसू की धार, लाल मेरो रोवत होइगो के भूको सोवत होइगो, लाल मेरो रोवत होइगो के भूको सोवत होइगो। यशोदा की मेरी गोदी में लाडारी, कन्या लेके यशोदा की मेरी गोदी में लाडारी, ओ कन्या लेके यशोदा की मेरी गोदी में लाडारी, कन्या लेके यशोदा की मेरी गोदी में लाडारी। क्या कंस दुष्ट ने आई के उसको पत्थर पे दे मारी, कंस दुष्ट ने आई के उसको पत्थर पे सूनी गोद ये हो गई मेरी, रह गई मन को मार, सूनी गोद हो गई मेरी, रह गई मन को मार। हो उमड़ उमड़ मारो चिबड़ो रोवे वहे आंसू की धार, लाल मेरो रोवत होइगो भूको सोवत होइगो, लाल मेरो रोवत होइगो ये भूको सोवत होइगो। साथ पुत्र मरवाए, कंस हो गयो मेरे साथ पुत्र मरवाए, होली नो बदलो कौन जन्म को हम जेलन में आए, होली नो बदलो कौन जन्म को हम जेलन में आए। वो हाथन हथकड़ी पावन बेड़ी जेल के बंद किवाड़, हाथन हथकड़ी पावन बेड़ी जेल के बंद किवाड़। उमड़ उमड़ मारो चिबड़ो रोवे बहे आंसू की धार, लाल मेरो रोवत होइगो भूको सोवत होइगो, लाल मेरो रोवत होइगो भूको सोवत होइगो, लाल मेरो रोवत होइगो ये भूको सोवत होइगो। महाराज जब लड़की हाथ से छूट गई कंस के हाथ से, इधर नंद इधर है जो देवकी और वसुदेव जी इधर उधर कर रहे हैं, नंद बाबा यशोदा मैया क्या पर आनंद हो रहा है। 3 रोज हो गए, कंस है जो अचेत पड़ा है। एक रोज सारे सभासदों लोगों ने महाराज कंस को लेकर के आए, महाराज हम सब अनुचर आपके लिए एक पांव से खड़े हैं, आप आदेश तो दो, अगर जो भी आदेश दोगे हम उस कार्य को करने के लिए है जो तत्पर है। महाराज कंस क्या बोल रहा है जरा सुनेंगे आप। कि हे महाभटों ओ योद्धाओं, अरे बलवीरों अरे तुम जाओ, अरे बलवीरों तुम जाओ, प्रगटा है वो कुल गोविंदा तुम्हें मार करे
अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर तो बड़ी परेशानी आ जाएगी। 2-4 रोज का बालक जन्मा तुमको मिलने पाए, जन्मा तुमको मिलने पाए, जन्मा तुमको मिलने पाए। बस सावधान से लड़के को मैं जिंदा ना रह पाए, और वह जिंदा ना रह पाए, और वह जिंदा ना रह पाए। महाराज सब लोग हैं जो घबराहट में परेशान हो रहे हैं। उसी समय पर वहां पर क्या होता है, पूतना मासी आती है। जब पूतना मासी आई, एक पान का बीड़ा रखा हुआ था, जो भी इस काम को कर देगा उसको बहुत सारी जागीरी इनाम है जो दिया जाएगा। महाराज पूतना ने कहा, देखो रे तुम लोगों से ये काम नहीं होगा। बोले क्यों? अरे जब 2-4 रोज का लड़का रहता है ना, वो पर्दे में रहता है, वहां पर पुरुष लोग नहीं जा सकते हैं, वहां पर महिला ही जा सकती है। महाराज आज है जो पूतना देवी चली ब्रज के अंदर जब पूतना देवी चलती है, सुंदर रूप बना लिया इसने, घर जा रही है। लोग पूछ रहे हैं, भाई तू कौन है? ये जो मैं कथा कह रहा हूं वो मेरी भागवत में नहीं है, मैं तो आजकल के लोगों को देख करके बोल रहा हूं, थोड़ा क्षमा करना। गोकुल के लोगों ने कहा, ओ भाई तू कौन है? तो पूतना कह रही कि मैं शासन के तरफ से महिला हूं, जैसे पोलियो की दवा पिलाने आजकल नरसन घर घर जा करके बोले मैं पोलियो की दवा पिलाने आई हूं। और साहब कंस राजा के यहाँ से आई है ये शासकीय महिला, इसको मत रोको, जाने दो। हर घर में जाती है वो, देख रही है कौन सा बालक है जिसको पोलियो की दवा पिलाना है। घूमते घूमते है जो भाई पूतना कहाँ पर गई? महाराज नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ देखा तो यहाँ ज्यादा भीड़ हो रही है। ये इनका लड़का है, इसको है जो जहर पिलाना, पोलियो की दवा क्या, वो तो जहर पिलाने के लिए आई है। जैसे आजकल महिलाएं हैं जो नर्स रहती है ना, पोलियो की दवा पिलाती है 2 घूंट बूंद। पूतना है जो भगवान कन्हैया के पास है, भगवान ने जो माया रची सब दूर एक तरफ हो गई। भगवान अकेले सोए हुए थे, पूतना ने उठाया, स्तन का पान करा रही है, स्तन में जहर लगा हुआ है। राकेश थोड़ा आवाज कम कर दे, फर ज्यादा चल रहा है, हल्का सा, ज्यादा आवाज आ रही ना थोड़ा। अब ठीक है। हरि ओम, हरि ओम। हाँ ठीक है। जहर किसी पे मेहर नहीं करे। एक बार तो क्या हुआ कि साहब भगवान भोलेनाथ भयभीत हो गए, लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरा नाम लेकर के, और भोलेनाथ ने जहर का पान कर गए तो अपना भोलेनाथ का नाम ले लो। भोलेनाथ और राम जी में ये आपस में यही तो है। भोलेनाथ आड़ा तिलक लगाते हैं, ये त्रिपुंड, ये धनुर्बाण है। भगवान का इष्ट कौन है? राम जी। राम जी का के पास क्या है? धनुर्धारी, ये धनुर्बाण, ये धनुर्बाण। और भोलेनाथ का त्रिशूल है, तो राम जी है अपने इष्ट देव का निशान लगा लिया। ये खड़ा देहने है ना, त्रिशूल है, ये त्रिशूल का तिलक भगवान राम जी ने लगा लिया। धनुर्बाण का तिलक भोलेनाथ लगाते हैं। ये आपस में ये चिन्ह है अपने। वैसे तो तिलक तो सभी लोगों ने लगाना चाहिए। तिलक लगाने से बड़े लाभ होते हैं। एक रोज मैंने आपको बता ही दिया था तिलक लगाने से क्या होते हैं। तिलक जब लग जाए ना तो आदमी कौन सा बन जाता है? जैसे सड़क के किनारे झाड़ रहे
और शासन उसके ऊपर पट्टा मार दे तो आप सोचोगे सरकारी पेड़ है, सरकारी पेड़ को काट नहीं सकते हैं, कोई भी काट दे। अरे छापा तिलक लगा हुआ है, पट्टे बंधे हुए, ऐसे झाड़ को कोई नहीं काटे। तो इसी प्रकार अगर आदमी भी तिलक छापा अगर लगा ले तो जैसे वो पेड़ सरकारी हो जाते हैं प्यारे, ऐसे अगर आप लोग भी तिलक चंदन छापा लगा लो तो आप भी हमारे भगवान रूपी सरकार के हैं जो तुम भी हो जाते हो। आपको भी कोई भी राहु केतु शनि मंगल कोई गिरे आपको काटने के लिए दूर है जो हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं। पहले के जमाने में घर लीपते थे तो ये बाई क्या करती थी, आंगन लीपने के बाद चौक बना देते थे। और जहाँ चौक बन जाता था तो वहां से जूते चप्पल लोग आगे नहीं लाते थे, मैं छोड़ देते। कोई गिरे बाधा घर में नहीं घुसती थी। आजकल तो चप्पल चौके तक चली जाए, कोई मना ही नहीं करे, दाड़ 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 धर ले जाए। जूते चप्पल उतारना चाहिए, पहनना चाहिए, बताओ आप? जूते चप्पल उतारना चाहिए। हमारे शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि जब दूल्हा बनता है ना, दूल्हा वो जब पूजन करने के लिए बैठता है तो उसको भी जूते चप्पल उतार करके फिर पूजन करवाना चाहिए। कायदा तो ये है। लेकिन ब्राह्मण डर जाते हैं, भैया बड़ा पटेल का छोरा है, ब्राह्मण भयभीत हो जाते हैं बेचारे। अगर अपन जूता चप्पल उतराएंगे तो ये दक्षिणा नहीं देगा, दक्षिणा की घड़ी फिर कमी कर देगा, इसलिए उससे भयभीत होकर के बैठ जा, जूता चप्पल से बैठ जा। जबकि पूजन करते समय अगर आपने भी देखा होगा कहीं पर भी पूजन हो, जूता चप्पल से पूजन हो जाए, जरा विचार करिए आप लोग, क्या आपका रोज ब्याह होता है? 2-4-6 बार ब्याह होगा, अरे जीवन में एक बार पानी ग्रहण संस्कार होता है और माँ देवी देवताओं की पूजन होती है, और आप जूते चप्पल लेकर के है जो फेरे में बैठे हो, शर्म आना चाहिए। लेकिन बैठते हैं, डर लगे अगर जूता निकाल के बैठ दिए ना, जरा सी देर में पांव धुलाते घड़ी जूता निकाले, इतने में तो साहब जूता लापता, और पिछा ले तो 5000। अरे 100 रुपये की तो जूता नहीं है और 5000 रुपया कहां से पर देना पड़ता है, ये नियम बनवा रखा है। वैसे कायदा तो ये है, अगर जूता चप्पल है तो ब्राह्मण को चाहिए कि उसके फेरा नहीं पाड़ना चाहिए। ब्राह्मण भी है जो धोती और कमीज वाला होना चाहिए वेशभूषा में। आजकल के ब्राह्मण पेंट भूषण में ज्यादा पहनते हैं। अगर पेंट भूषण वाला है तो बामन को भगा दो, भगा दीजिए आप, कोई भय की बात नहीं। धोती पहन के जा भैया, धोती पहन के जाएगा तो फेरा पड़वाएंगे, नहीं तो नहीं पड़वाएंगे। हमारी संस्कृति को क्यों डुबाई जा रही है? संस्कृति को बचाओ, नहीं तो बाद में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। हमारी संस्कृति ये चोटी रखने की है, मालूम है? चोटी सबकी चोटी होना चाहिए। जरा हाथ फेर के देखो, अगर होगी तो 2-4 की भले ही मिले, नहीं तो चोटी नहीं है। जबकि हिंदुओं की चोटी होना चाहिए, सबकी चोटी होना चाहिए। अब चोटी, ध्यान देना आप लोग, बुरा ना माने, चोटी क्यों है? ये यशोदा मैया का चरित्र देख लो। यशोदा मैया कन्हैया से कहती बेटा दूध पी तेरी चोटी बढ़ जाएगी। चोटी के बोले मैया कब बढ़ेगी मोरी चोटी? तो ये चोटी होना चाहिए। चोटी नहीं होने से क्या होता है, जरा उसका ध्यान देखिए आप जब भी ध्यान लगाते हो ना, हमको कोई लेना देना नहीं, रखो नहीं रखो ये तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर आप चोटी रखोगे तो ये क्या है, जैसे आपके घर टेलीविजन टीवी है, और टीवी में अगर एंटीना का वायर नहीं है तो अच्छा ईमानदारी से बताओ कि उसमें चित्र आ जाएगा?
बताइए ना, आप लोग चुप क्यों बैठे हो? अगर आपकी टीवी में अगर एंटीना या डिस्क का अगर वायर अगर नहीं है तो चित्र वित्र नहीं आएंगे। और अगर एंटीना का वायर लगा है तो बराबर चित्र जाएंगे। कई लोग कहते हैं साहब हम ध्यान करने बैठते हैं। अब हमारा वो मेहता रोज ये रामचंद्र मिशन वाले भाई साहब आते थे, रोज ध्यान करवाते थे और वो बोलते रहा आग मीच के रखना है, मैं बोलूंगा जब खोलना। वो धनी आग नहीं मीचे जी के पहले तो सब लोग आग खोल के खड़े हो जाए। क्यों खोल के जाके? एंटीना तो ही नहीं, वायर तो लगे ही नहीं है, मशीन तो चल ही नहीं रही है, फिर कहां से जाएंगे? वो जरा इधर देखो आप, इन महिलाओं को देखो, इनके पास एंटीना है, ये चोटी है। इनके अंदर जितना भाव है उतना मनुष्यों के अंदर नहीं है। जितनी भक्ति इधर है उतनी भक्ति इधर नहीं है। जितने पूजन पाठ इधर ये महिलाएं कर लेती है उतने आप लोग नहीं कर पाते हो, क्योंकि इनके पास एंटीना का वायर है, एंटीना है। अगर एंटीना में अगर मान लो अगर घटना लगा दो तो ये ऊपर वाला बूस्टर तैयार हो जाएगा, बूस्टर बन जाएगा। अब बूस्टर से मिस्टर अपने है जो अपने अंदर है जो चित्र दिखाई देने लग जाएंगे। आजकल चित्र क्यों नहीं दिख रहे? एंटीना रखवा लो, एंटीना रखोगे प्यारे तो बहुत मजे आएंगे, भगवान का चित्र झांकी सब दिखाई देगा। हरि ओम श्री गोपाल कृष्णाय नमो नमः। महाराज माताओं का ध्यान बहुत ऐसा रहता है। हनुमान जी भगवती जानकी जी के पास गए तो देखा तो जानकी जी का मन तो राम जी के चरणों में लगा हुआ है। वास्तव में सारी जितनी भी महिलाएं हैं सब प्रभु के चरणों में रत है। आज वही जानकी जी राम जी के लिए वर्णन करती है। ओ हनुमत प्यारे कहना प्रभु से जाए। जानकी जी का मन परम प्रभु परमात्मा राम जी के श्री चरणों में लगा हुआ है। हर क्षण क्षण हर पल पल श्री राम जी के गुणों को वर्णन करते थे। ओ हनुमत भैया अरे कहना प्रभु से जाए, तुम्हारी सीता तुमको रही है बुलाए। तुम्हारी सीता तुमको रही है बुलाए। ओ हनुमत भैया ओ हनुमत प्यारे कहना प्रभु से जाए। ओ हनुमत प्यारे कहना प्रभु से जा, तुम्हारी सीता तुमको रही है बुला। भाइयों ये राम जी के प्रति शुद्ध भजन है, थोड़ा थोड़ा ताली बजाएं। लेकिन भाई लोगों ने क्या कर रखा है, अपने पांव के ऊपर हाथ धर रखा है। कायदा तो ये है कि ताली हृदय के पास बजना चाहिए यूं। अरे संगति का ज्यादा असर होगा हरनाथ भैया। अच्छा बताऊं मैं आपको, जिस पार्टी की गाड़ी में आप मोटर में बैठोगे तो वोट उसको देना पड़ता है ना। जिसकी गाड़ी में बैठोगे वोट उसको देना पड़ेगा। हृदय में अगर रहोगे तो भगवान का संग हो जाएगा। और पांव का अगर संग कर लिया यूं यूं करते रहे तो ऐसा नहीं हो ये जन्म हमारा तो 2 पांव वाला है और वो वोट और नहीं बढ़ा ले, 4 पांव वाला नहीं बना दे। इसलिए पांव से हाथ उठाओ। ओ हनुमत प्यारे ओ हनुमत प्यारे कहना प्रभु उसे जा, तुम्हारी सीता तुमको रही है। तुम्हारी सीता तुमको रही है बुला।
भैया रावण मुझको सतावे, भैया रावण मुझको सतावे, भैया ओ भैया रावण मुझको सतावे, भैया रावण मुझको सतावे, नैन दिखाकर मुझको भय दिखलावे, भेद दिखाकर मुझको भय दिखलावे, और दिखावे तलवार तुम्हारी सीता तुमको नहीं, और दिखावे तलवार तुम्हारी सीता तुमको रही है पुकार। ओ हनुमत प्यारे कहना प्रभु से प्यार तुम्हारी सीता। हरिओ महाराज, ब्रज के अंदर भगवान का दूध पिलाने के लिए है जो पूतना आई, भगवान ने दूध का पान करने क्या उसके प्राण के पान को कर लिए। पूतना भगवान को लेकर के भागी तो भगवान ने कहा अभी मैं है जो नहीं जाऊंगा, रुको। जो वोल्टेज बढ़ाया, पूतना को ऐसा लगा कि 3 ही फेस का करंट लग गया, धड़ाम से गिर गई और पूतना गोविंदाई नमो नमः हो गई। महाराज देवता लोगों ने फूलों की वृष्टि की, चक्का जाम हो गया, 4 कोस लंबी चौड़ी पूतना ने शरीर बढ़ा लिया, उसके शरीर को काट काट करके सूखी लकड़ी में जलाया जा रहा था, खुशबू निकली। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? बोले राजा बलि की लड़की रत्नमाला। वामन भगवान का स्वरूप में जब भगवान गए तो इसको देखकर कहा ऐसे बालक को तो दूध पिलाना चाहिए। तो भगवान ने कहा हम दूध पिलाएंगे, लेकिन 3 पाँव में भूमि ले ली। अरे बोले इसको तो जहर पिलाना चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा तेरा जहर भी पी लेंगे। तो ये दोनों काम है जो परमात्मा ने किए। अब इस प्रकार ये सारी चर्चाएं आप लोग कथा में सुन रहे हैं। तू मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बाके, मेरे बाके बाके, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते,
तो पीते हैं संग के प्याले, वो मदीना अंगूरी नहीं है। हम तो पीते हैं संग के प्याले, ये अंगूरी मदीना नहीं है। मेरे बाके बिहारी साबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नहीं